ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब तक मैंने मेष से लेकर धनु राशि वालों की जानकारी प्रदान की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मकर राशि पर देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो 13 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति शनि की राशि यानी कुंभ राशि से सुबह 7:28 पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अपनी खुद की राशि यानी मीन राशि में स्वग्रही होकर प्रवेश करेंगे और लगभग एक साल यानी 22 अप्रैल वर्ष 2023 तक वे मीन राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। देव गुरु बृहस्पति का स्वग्रही होकर अपनी ही राशि में बैठना सभी राशियों के लिए उत्तम परिणामदायक रहेगा। गुरु ग्रह विद्वानों के प्रतीक ग्रह माने गए हैं। घु यानी अज्ञान और रू यानी नाशक यानी अज्ञान का नाशक ग्रह। जैसा कि इनके नाम में ही छुपा है, ये ज्ञान के देवता हैं और देवताओं के गुरु के का पद इन्हें प्राप्त है। गुरु ग्रह पुरुष ग्रह है और यह संयम, नम्रता, गंभीरता, न्याय, धन और उत्तम भाग्य के कारक ग्रह भी माने गए हैं। धन और पुत्र संतान की प्राप्ति कराने वाले और विवाह कारक ग्रह के रूप में इन्हें जाना जाता है। विवाह के समय गुरु के बल को अवश्य देखा जाता है। गुरु प्रातः काल के स्वामी हैं। उत्तर दिशा, वृद्ध व्यक्ति और व्यापारी वर्ग पर इनका आधिपत्य रहता है। गुरु अगर कुंडली में पुरुष राशि में यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर की राशि में विराजमान हो तो जातक प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय करता है। दशमस्थ गुरु हमेशा नौकरी करवाते हैं। अगर केंद्र स्थान में गुरु बैठे हो तो उत्तम परिणाम देते हैं। लग्न से सुख में बेटर, सुख से सप्तम में बेटर और सप्तम से दशम भाव में गुरु के रिजल्ट सर्वोत्तम प्राप्त होते हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच का प्रभाव दिखाते हैं। केंद्र स्थान में यदि गुरु स्वग्रही होकर बैठे या फिर उच्च के हो जाए तो हंस नामक महापुरुष योग का भी निर्माण करते हैं। वहीं चंद्रमा के साथ में गज केसरी योग गुरु बनाते हैं। गुरु का लीवर, त्वचा और मोटापन पर अधिकार होता है। 42वें वर्ष के बाद की आयु पर गुरु का अधिकार माना जाता है। यदि व्यक्ति 42 वर्ष से ऊपर है तो गुरु का प्रभाव उसके जीवन पर अधिक देखने को मिलता है। गुरु की दृष्टियां बहुत ही शुभ होती हैं। पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस भी भाव पर पड़े उस भाव में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होती है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। आपकी राशि में गुरु तृतीय स्थान यानी पराक्रम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। साथ ही गुरु आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। तो अगर मैं कहूं कि खर्च भाव के स्वामी अपने से चौथे और स्वग्रही होकर बैठे तो गुरु के उत्तम परिणाम खर्च स्थान के लिए भी देंगे, यानी खर्चों में कमी आएगी। अब तक जो बजट बिगड़ा हुआ था, रोज कोई ना कोई खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो जाता था, उस खर्चों की स्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी आर्थिक स्थिति आपकी समृद्ध और उन्नत होती हुई दिखाई देगी। लाभ की स्थितियां बढ़ेगी तो खर्चों की स्थितियां अपने आप ही कम होती चली जाएगी। ये समय आपको विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त करवाएगा। वहीं विदेशी करेंसी अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार में आपको मिल सकती है। विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा या विदेशों में जाकर अपने व्यापार को बढ़ाने का आपको अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। यदि आप अब बाहर जाकर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, नौकरी के अवसर आप विदेशों में तलाश रहे हैं तो आपको कई सुअवसर इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक कि किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको अपनी कंपनी को बाहर जाकर रिप्रेजेंट करने का भी
मौका मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी विदेश यात्रा के बहुत ही अच्छे योग गुरु इस वर्ष आपके लिए बना रहे हैं। गुरु पराक्रमेश है और पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, आपकी पावर को, पराक्रम को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। राजनीति से जुड़े हुए सभी काम आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और जनता के प्रिय बन जाएंगे। राजनीतिज्ञ हैं तो आपका पद बढ़ेगा और आपकी छवि और अधिक प्रभावशाली बनकर लोगों के सामने प्रस्तुत होगी। इस समय भाई बहनों का भी पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों की मदद से आप अपने अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। इवन उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ देखने को मिलेगा। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए बहुत ही लाभदायक और फेवरेबल रहेगी। इस समय आप अपनी इच्छाओं को भी पंख देते हुए, यानी अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ण भी होगी। इस समय थोड़ा सा आप, अगर आपके अंदर कोई हॉबी है तो आप अपनी हॉबी को भी समय देंगे और हॉबी के माध्यम से आप प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। ये तो है गुरु जहां बैठ रहे हैं उसके रिजल्ट। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके गुरु के उच्च स्थान यानी सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है और नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना, चूंकि ये गुरु का उच्च का स्थान है, इसीलिए सप्तम भाव के शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप पानी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। सफ़ेद चीज़ों के व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया ग्रोथ का रहेगा। वहीं ये समय नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने का, अपने कंपनी को ब्रांड लेवल पर ले जाने का, नेशनल लेवल पर प्रसिद्ध करने का और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी शुरुआत करने का भी रहेगा। इस समय आप अपने व्यापार को विस्तार रूप देने का प्रयास करेंगे। वहीं बड़े बड़े सौदे आपके तय होंगे। फाइनेंशियली भी आप अपने आप को एकदम सिक्योर महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ये समय एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने का रहेगा। एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग को और अधिक बेहतर करने का रहेगा। वहीं अगर आप सिंगल हैं तो विवाह के न्योते आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं और आपको बहुत ही सुंदर लाइफ पार्टनर प्राप्त होगा। सुंदरता से मेरा तात्पर्य बाहरी सुंदरता नहीं, भीतरी सुंदरता भी है। कई लोग बाहर से बहुत सो होते हैं परंतु अंदर से उनका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होता है। इसीलिए ऐसे सुंदर व्यक्ति के साथ में आपके संबंध स्थापित होंगे। लव रिलेशनशिप में आपको अपने मन की बात अपने पार्टनर के सामने, अपने लव वन के सामने रखने का मौका मिलेगा। इस समय कलाकारों को प्रसिद्धि प्राप्त होगी। वहीं घर में मेहमानों के आवागमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। इस समय नव युवक युवतियों के लिए नौकरी के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर आपने अपना कोई नया काम शुरू किया है तो वो काम रफ्तार पकड़ेगा। अधूरे पड़े हुए काम 1 बाय 1 होते चले जाएंगे। बहुत लंबे टाइम से आपका कोई सपना बना हुआ था अपने करियर को लेकर या किसी विशेष कार्य को संपन्न करने का, तो वो सपना इस वर्ष पूरा हो ही जाएगा। धर्म, कर्म और आध्यात्मिकता से आप जुड़ेंगे और आध्यात्मिक भावों की वजह से धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करेंगे। परिवार में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आप आयोजन भी करते हुए दिखाई देंगे और ऐसे अच्छे कार्यों में आपके परिवार का भी आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है और लाभ भाव पर ये जो नवम दृष्टि पड़ रही है ये लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। व्यापार के विस्तार को आप क्रियान्वित करते हुए दिखाई देंगे और उसमें भी अच्छे खासे सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं ये समय बड़ी इंडस्ट्री के मालिकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई बड़ी इंडस्ट्री है और आप अपनी इंडस्ट्री में
काम को बढ़ाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो ये अवसर आपको कई मौके देगा। इस समय आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट और लॉटरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देगा। वहीं ये समय आपको सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करेगा। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वहीं आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कई गणमान्य लोगों से आपका तारतम्य, मेलजोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में, इवन आपके जीवन में आने वाले समय में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं गुरु के उपायों की। ये तो मैंने जो आपको बताया, मकर राशि के लिए गुरु के उत्तम परिणाम मिल रहे हैं। वैसे गुरु जो स्वग्रही होकर मीन राशि में बैठ रहे हैं, हर राशि के लिए उत्तम परिणाम ही लेकर आएंगे, पर कुछ उपायों के साथ अगर हम चलेंगे तो इन परिणामों को हम सर्वोत्तम बना सकते हैं। इस समय का हम सदुपयोग करके इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब ये उपाय क्या हैं? अगर आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो गुरु आपकी हर समस्या को दूर करेंगे। आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, आपकी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पीले रंग के कपड़ों को आपको गुरुवार के दिन जरूर धारण करना चाहिए। आप यदि गुरु के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके पीले आसन पर बैठकर पीले वस्त्र धारण करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ये मंत्र आप 3, 5 या फिर 16 माला कर सकते हैं। गुरु व्यक्ति के जीवन में ज्ञान प्रदान करता है, तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के ज्ञान से संबंधित समस्या, पढ़ाई से संबंधित समस्या चल रही है तो आपको जरूरतमंद बच्चे को या जरूरतमंद व्यक्ति को किताबें दान जरूर करनी चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को जरूर सींचें और उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और शयन करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। तो ये कुछ उपाय थे जो कि गुरु के आपको अवश्य करने चाहिए, पर ये जो मैंने उपाय बताए ये गोचर के हिसाब से बताए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन क्या है, गुरु किनके साथ युति कर रहे हैं, उच्च के हैं या नीच के हैं, शनि और राहु कैसे परिणाम आपकी कुंडली में दे रहे हैं, जन्म कुंडली में और ग्रहों की पोजीशन क्या है, कौन से शुभ योग है, कौन से अशुभ योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप घर बैठे ही मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।